आपकी टेनिस स्टार साइना नेहवाल भी यहीं से आके खेली थी। इस बार वो मौका मिलेगा कि नहीं, अगर आपको उस उम्मीद देखिए, पे लाएगी जनता तो? मैं राजनीतिक पार्टियों का जो राजनेता है साहब का और आपका नाम लेकर राजनीति करते हैं, लेकिन आप किसी का नाम नहीं लेती हैं, क्या राज है इसका मैम? अच्छी सोच के साथ अपने कर्म को गिनाए जाते हैं कि मैंने क्या किया और हमारी क्या पहचान है। लोकसभा 2024 का जो चुनाव है वो अब धीरे धीरे रोचक मोड़ पे पहुंचता जा रहा है। आपको बता दें कि सीवान संसदीय क्षेत्र से काफ़ी दिग्गज मैदान में है। आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी पूर्व स्पीकर जो इंडिया गठबंधन से चुनावी मैदान में है, पहली बार पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव जो कि समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सीवान के सबसे बड़े समाज सेवी हैं, जीवन यादव भी चुनावी मैदान में हैं। पूर्व मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में है। सभी का सिंबल मिल चुका है। एनडीए से विजय लक्ष्मी जो रमेश सिंह कुशवाहा के पूर्व विधायक के जो है जीरादेई के, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा प्रकाश मणि तिवारी हैं। निर्दलीय की बात करें तो इन 4-5 चेहरे अलग अलग मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी पूर्व में स्पीकर भी रह चुके हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा सीवान सदर से अनेकों बार विधायक के रूप में चुने गए हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। वहीं मुद्दे की बात करें सीवान के तो सभी लोग, कोई संविधान को लेकर चुनाव लड़ रहा है, संविधान बदलने की बात कर रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो वहीं एनडीए के तरफ से मुद्दा चल रहा है कि जंगल राज हो गया और भी सारे मुद्दे। लेकिन दो ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जीवन यादव जो कि एक नेता नहीं बल्कि एक समाज सेवी हैं और नेता नहीं रहते हुए भी वो सीवान के लिए और सीवान के जनता के लिए बहुत कुछ किया है, जीवन फाउंडेशन की तरफ से या जो भी हो उनके तरफ से। हम आपको बता दें कि समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वहीं हिना साहब की बात करें तो वो पूर्व मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी थी। कुछ दिन पहले वो आरजेडी के एक परिवार के हिस्सा थे, लेकिन अब वो आरजेडी से अलग चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि 3 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको विकास करने का मौका नहीं मिला है सीवान का। लेकिन आपको बता दें कि सीवान संसदीय क्षेत्र पे दौरा सभी प्रत्याशियों का तेज हो चुका है। सभी अपने स्तर से चुनावी मैदान में हैं, अपना अपना अस्त्र शस्त्र, चुनावी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान हिना साहब एक चुनावी दौरा करते हुए, सभा को संबोधित करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है सीवान और सीवान के मुद्दों के बारे में और नेताओं के बारे में, देखिए इस रिपोर्ट में। मैडम आज अंदर प्रखंड के उज्जैनी बंगरा में पहुंचे हुए हैं, जहां पे महिलाओं द्वारा भव्य तरीके से स्वागत हुआ, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो एरिया है साहब का बड़ा प्रिय एरिया था। साहब ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर काम किया है और मेरी पहचान है कि उनकी मैं धर्म पत्नी हूँ, बस इतना ही। इसीलिए मुझे भव्य तरीके से बच्चियों ने स्वागत किया है और ये स्वागत मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं उज्जैनी के बंगरा में आई और तो यहाँ पे जितने भी हमारे अपने लोग थे सभी लोगों ने दिल से मुझे एक्सेप्ट किया है और लोगों ने कहा है एक एक वोट आपका। ऑटो सिंबल मिला है मैम, और तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो राजनेता है साहब का और आपका नाम लेकर राजनीति करते हैं, लेकिन आप किसी का नाम नहीं लेती हैं, क्या राज है इसका मैम? अच्छी सोच के साथ अपने कर्म को गिनाए जाते हैं कि मैंने क्या किया और हमारी क्या पहचान है, ये बताना चाहिए, ना कि दूसरों पे टिप्पा टिप्पणी करनी चाहिए। ये सब भी लोगों की पहचान नहीं है। क्या अपील रहेगा 25 तारीख को लेकर जनता से? मैं सारे नौजवानों से मैं अपील करूंगी कि आप लोगों को 25 तारीख की बड़ी जिम्मेदारी है। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप लोगों को एक एक लोगों को सबसे पहले जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, चाचा हैं, दादा हैं, उनको सबसे पहले ऑटो पे बैठाकर बूथ पे ले जाइए और उनको बताइए कि ईवीएम के 13 नंबर पे ऑटो है, ऑटो रिक्शा, उस पे अपना कीमती वोट दे और उसके बाद सभी माँ बहनों को दिलवाएं और फिर वो अपने दे। मैम युवाओं के लिए क्या सौगात रहेगा अगर आपको सीवान की आवाम मौका देती है इस बार? तो आप लोगों ने मुझे देखा होगा, सुना होगा कि हम लोग सबसे पहले नौजवानों को
प्रेरित करते हैं कि आप एजुकेशन में आगे आएं। अगर हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे आएंगे तो हमारा सिवान आगे बढ़ेगा। एजुकेशन ऐसी चीज़ है ना कोई उसको छीन सकता है ना बांट सकता है। धन दौलत यहीं रह जाएगी, लोग उसको बांटेंगे, टुकड़ों में बटेंगे और उसके लिए उनमें कलह भी होता है। लेकिन एजुकेशन में अगर एक बच्चा अपने गांव का आगे बढ़ता है तो उसके पीछे सभी गांव के लोगों का नाम बढ़ता है। तो मैं चाहती हूँ बच्चे से बच्चियों से कि एजुकेशन में आगे आएं। अगर आपको सिवान में कहीं भी किसी भी स्कूल कॉलेज में हमारी ज़रूरत पड़े एडमिशन के लिए तो मैं हूँ। मैडम आखिरी सवाल रहेगा कि सिवान में साहब के समय में मोहन बगान जैसी कलकत्ता की बड़ी बड़ी टीम यहाँ आकर खेली थी, लोगों का मोहन बगान की टीम आई थी कलकत्ता की और आपकी टेनिस स्टार साइना नेहवाल भी यहीं से आके खेली थी। इस बार वो मौका मिलेगा कि नहीं, अगर आपको उस उम्मीद देखिए जनता तो मैं इतने बड़े वादे नहीं कर सकती हूँ। मैं कोशिश करूंगी, मैं साहब नहीं हूँ, मैं साहब की परछाई हूँ। इसलिए मेरी काम रहेगी कोशिश करना कि मैं जो उन्होंने दिया है सिवान को उस व्यवस्था को सही करूं, जो बिगड़े हुए हैं उसे मैं बनाऊं, उसके बाद मैं बढ़ाऊं। यूनिवर्सिटी जरूर मिलेगी।